गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एच सी एल टेक को अभी अभी बाई किया है 166.80 पे। और इसमें जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, ये जो कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अब ये यहाँ से ये लो जो बन गया है, ये लो नहीं बनेगा और इसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो एच सी एल टेक में जो पैटर्न बन रहा है ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ये जो कैंडल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिटिंग हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अब इसके बाद ये प्राइस अब यहाँ से वापस कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स थे उनको ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, टारगेट हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि काफ़ी मूव कर गया है स्टॉक। सो इसमें ज़्यादा हम 1:4 पे एग्जिट कर देंगे। सो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। वन 678.80 पे हम एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे टारगेट को प्लेस करेंगे। राइट, सो ये टारगेट होगा हमारा एच टेक में, और ये एंट्री हो गई 1,666.80 और स्टॉप लॉस 1,663.85। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये जो कैंडल है, वो आज का इसने एक लो बना दिया। अब जो भी कैंडल फॉर्मेशन होगी वो इस लेवल के ऊपर ही फॉर्म होगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये आप ऐसा एक अनुमान लगाते हो और मार्केट वैसा ही परफॉर्म करता है, तो आपका जो ट्रेड करने का एग्जीक्यूशन है, उसमें आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही मार्केट आपको प्रूव करके दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, जो हमने ये जो अभी तक मार्केट ने कैंडल ऐसे अभी बनाया नहीं है, अभी लाइव चल रहा है, और उसमें आप ऐसा बता रहे हो कि ये कैंडल ने लो बना दिया है, अब ये लो बनेगा नहीं और ये दिन का हाई बना के ये टारगेट तक जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या आज जो हमने जो सोचा है वैसा ही मार्केट प्रूव करता है हमको। लेट्स सी। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रोवाइज कर सके, या फिर आप रोज रोज के लॉस से परेशान हो चुके हो। अगर ऐसा है तो फिर आप कोई ऐसा मेंटर ढूंढ रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग करियर को यू टर्न दे सके। ये चुनाव आपको ही करना है कि आपको ये खुद से करना है या फिर आपको किसी ट्रेनर की जरूरत है जो ट्रेनिंग के बाद भी आपके साथ रहे लाइफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा अगर आप हमसे जुड़ते हो तो। दोस्तों, ट्रेडिंग सिस्टम आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि आपको ही नहीं पता होता है कब क्या करना है। आप हर रोज शाम को रिपोर्ट डाउनलोड करते हो, एक्सेल शीट से स्टॉक निकालते हो, एनालिसिस करते हो। इतना टाइम देने के बाद भी रिजल्ट क्या आता है? ओनली फ्रस्ट्रेशन। बट कहीं ना कहीं दिल के कोने से आवाज आती है कि कुछ ना कुछ कमी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सॉल्यूशन है कि आप ये सब फैंसी चीज से दूर रहो और सिंपल बेसिक्स को फॉलो करो। ट्रेडिंग सेटअप को जितना सिंपल रखोगे, इतना ही वो इफेक्टिव रिजल्ट देगा। देखो दोस्तों, मार्केट में दो ही प्लेयर है, एक है बायर और दूसरा है सेलर। मेरा प्राइस एक्शन इतना सिंपल है कि जो ये दो लोगों की साइकोलॉजी को समझना है, मैं आपको यही बेसिक्स सिखाऊंगा, वो भी नर्सरी लेवल का, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा और आपको बस इसी रास्ते पे एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंटली इम्प्रोवाइज करते रहना है। ये प्राइस एक्शन किसी भी मार्केट में काम करेगा, क्योंकि हर मार्केट में दो ही प्लेयर होते हैं। मेरे कोर्स में आपको क्या मिलेगा? कोई वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है, कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, नो डिलीवरी वॉल्यूम, नो 5 मिनट हाईएस्ट वॉल्यूम। सबसे जरूरी बात जो दूसरे ट्रेनर नहीं बताते हैं, उनके ट्रेड पे डिस्कस करना।
मैं आपको मेरे किए गए ट्रेड को पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा, जो यूट्यूब के वीडियोस में नहीं बताता हूं। ये आपको अगले दिन के लिए कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, स्टॉक ढूंढने के लिए या एनालिसिस के लिए। कोई भी लाइव मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक फाइंड करके ट्रेड कर सकता है। ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प मिल सकती है या मोटिवेशन मिल सकती है। इसके अलावा हर महीने 2 डाउट सेशन आप जॉइन कर सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जहाँ पे आप मुझसे अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, जो आपको लाइव ट्रेडिंग के दौरान हो रहा हो। अगर आप हमारे फैमिली मेंबर बनते हो, तो मेरा दावा है कि इसके बाद आपको किसी से और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ये एक एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन होगा, जो आपका नज़रिया ही बदल देगा चार्ट को देखने का। तो आप भी इनके जैसे सहपाठी बन सकते हो, जो हमसे जुड़ने के बाद कभी निराश नहीं हुए। बस आप एक कदम दूरी पे हो हमारे फैमिली मेंबर बनने के लिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज करो। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो एसएल टेक में आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में हमने एंट्री को बनाया और फिर यहाँ पे टारगेट को हिट कर दिया। सो फ्रेंड्स, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, ये वाला कैंडल जब फॉर्म हो रहा था, तब मैंने आपको पूरा फोरकास्ट करके बताया था कि इसमें अब क्या हो सकता है। और आप देखो, मार्केट ने जो हमने फोरकास्ट किया था वैसा ही उसने परफॉर्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर ये पावर कैसे जनरेट होता है, कैसे ये हम कर पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और मैंने ये कैंडल देखा था, ये कैंडल के बेस पे ये ट्रेड को इनिशिएट किया। तो सबसे पहले आप दोस्तों देखो, ये जो कैंडल आप दिख रहा होगा कि एक काफ़ी बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ। सो नॉर्मल जो ट्रेडर्स है वो ये सब कैंडल देख के डर जाते हैं, और क्या होता है, उनको कभी बिलीव ही नहीं आएगा कि ऐसा कैंडल बनने के बाद प्राइस उल्टी दिशा में चला जाएगा। तो आप देखो कि एग्जैक्ट जहाँ पे हमने एंट्री को बनाया जिस लेवल से, और वहाँ से प्राइस ऊपर की दिशा में चला गया। और मैंने आपको तब बोला था कि ये जो कैंडल का लो है वो अभी लो बन गया है, अब ये लो नहीं बनेगा। तो यही होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ऐसा ही करते हैं, ट्रैप करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे भी मैं बोला था कि बायर को अभी एग्जिट कर दिया है, और वो आराम से, अगर बायर को एग्जिट कर दिया तो फिर प्राइस ऊपर क्यों गया, ये प्राइस ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। तो ये एक ट्रैप था जहाँ पे बायर को एग्जिट करा दिया और फिर वो लोग पोजीशन बना के प्राइस को ऊपर ले जाते। सो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है उनको जो ट्रेड्स में भगा देते। इन शॉर्ट, कैंडल को देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया है तो अभी पोजीशन कैसे बनाए। तो यही तो एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए कि ये जो कैंडल है ये सिर्फ डराने के लिए। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने जो लास्ट 2 ट्रेनिंग वीडियो थे उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। तो बस आप ऐसे ही आप कोऑपरेट कीजिए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस करते हैं कि 1,666.80 क्यों इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था आज के दिन पे। तो फ्रेंड्स, पहले डेली में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, या तो पहले 5 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, 1,666.80 सबसे पहले प्राइस नीचे से मूव करके इस लेवल पे हिट किया। हिट करने के बाद थोड़ा गिरा, क्योंकि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लेवल है। फिर प्राइस यहाँ थोड़ा स्ट्रगल किया और उसके बाद फिर थोड़ा एक हाई बनाया। हाई बनने के बाद ये जब कैंडल फॉर्म हुआ तब हमको यहाँ पे एंट्री का कंफर्मेशन हुआ और इस कैंडल में हमने एंट्री को बनाया। तो ये था 5 मिनट का एनालिसिस। अब चलते हैं डेली चार्ट पे कि कौन सा इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल था जिसको आज हम इसको वॉच कर रहे थे।
सो फ्रेंड्स, ये वाली जो कैंडल है 28 मई का कैंडल देखिए। लाइंस को रिमूव कर देता हूँ और इस कैंडल की रेंज को समझिए कि प्राइस क्या करता है रेंज में। तो यहाँ पे देखिए ये एक कैंडल का रेंज मैंने मार्क किया, जिसका हाई मार्क किया और प्राइस इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ और फिर प्राइस इस रेंज के अंदर आ गया। अब जब अंदर आ गया था तो प्राइस को क्या करना चाहिए, ये जो प्राइस लेवल है इसका लो ब्रेक करके नीचे चला जाना चाहिए। ठीक है, वैसे ही इसने परफॉर्म किया। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसने लो को ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पे प्राइस अंदर घुसा और यहाँ से बाहर निकल गया। तो आप देखिए प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस पे हिट किया, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। फिर यहाँ से इसको गिर के वापस एक नया लो फॉर्म करना चाहिए, वैसा नहीं कर पाया और प्राइस स्लोली और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो प्राइस इस रेंज के अंदर ही ओपन हुआ और सस्टेन हो गया। तो ये कैंडल आपको बताता है, अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है, ये कैंडल आपको इटसेल्फ बता रहा है। ये देखिए यहाँ इसको रेजिस्टेंस, देखिए प्राइस इस रेंज के अंदर एंटर किया, बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो इस साइड तो जाना ही नहीं चाहिए ना कोई भी कंडीशन। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं स्टॉक से। अगर स्टॉक से आप बात करोगे तो आपको खुद ब खुद उसके आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने इस बाहर निकल गया तो यहाँ पे जब वापस टकराया लोगों ने शॉर्ट भी किया। अगर यहाँ से वीक होता तो ये वापस नया लो बनता ना, कि प्राइस तो नीचे ऐसे डाउन ट्रेंड में चलता है ना। तो वैसा वो कहीं किया नहीं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन में ये अंडर इस रेंज के अंदर ही ओपन हुआ और सस्टेन हो गया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि आज इसको इधर जाना चाहिए और वैसा ही किया और 1660.80 को ब्रेकआउट किया। हमने पेशेंटली वेट किया और एंट्री को बनाया। तो ये सिंपल एनालिसिस है। अगर आपको रेंज को समझना है, रेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है, सो मार्केट में अगर आप स्टॉक से बात करोगे तो आपको आंसर मिलेंगे और वही आंसर आपके ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है। सो वही आपको अपॉर्चुनिटी देगा स्टॉक्स में कहाँ पे एंट्री बनानी है, क्या करनी है। राइट फ्रेंड्स, सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले ट्रेनिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।